ओके गाइस, तो आज की वीडियो हम देखेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ बीएस कोड पर। आप अपना बीएस कोड ओपन कर लो। ठीक है, ठीक है, मैं बीएस कोड पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी थी first.html, जो कि पिछली वीडियो में मैंने शिफ्ट और वन प्रेस किया और इंटर किया, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम अपनी जो भी हम आज पढ़ने वाले हैं, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो हम इस बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जो बॉडी टैग है ना, उसके अंदर हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट नाम का एक, ठीक है, स्क्रिप्ट नाम का एक टैग होता है SCRIPT। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो भी आज आपको बताऊंगा वो सारा का सारा कोड आपको इस स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था कल, दो वैल्यू का ऐड किया था और उन दोनों का ऐड हमने console.log करके आउटपुट देखा था। जैसे कि किस तरीके से देखा था, console.log, और इसमें हम दो नंबर का ऐड कर रहे थे। जैसे कि हमने लिखा 2 + 4, यानी कि हमने क्या किया, 2 और 4, यानी कि इन दोनों का ऐड कितना आएगा, 6। तो console.log में यानी कि हमें आउटपुट दिखा दो, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट देखने के लिए हम यूज करते थे console.log का। ठीक है, तो इससे हमारा आउटपुट आएगा 2 और +6, यानी कि कितना आउटपुट आएगा, 6। अब इस फाइल को रन कैसे करते थे, हमने कल देखा था। हम इसमें फाइंड करते थे अपना क्या, ओपन विथ लाइव सर्वर। हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर कहाँ पर है हमारा। ठीक है, थोड़ा और जाऊंगा, ये है मेरा ओपन विथ लाइव सर्वर। मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप भी इस पर राइट क्लिक कर देना। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, और मैं चलूंगा अपने फाइल पर। ये ऑटोमेटिक आपको ब्राउजर पर भेज देगा। ठीक है, मेरे ब्राउजर पर आया और मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देख सकते हो आप। ठीक है, राइट साइड में मेरा आउटपुट आ गया 6। ठीक है, मेरा आउटपुट कितना आ गया, 6। क्यों आया, क्योंकि उन दोनों का ऐड जो होता है 6 ही होता है। ठीक है, 4 और 2 का, ये आउटपुट मेरा आ गया 6। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। आप देख सकते हो मेरा आउटपुट कितना आ गया, 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर जो होते हैं वो एक स्पेशल सिंबल होते हैं। स्पेशल सिंबल से क्या मतलब है, जैसे कि हमने 2 और 4 के बीच में एक ऑपरेटर यूज किया है। इस ऑपरेटर को आप पहचानते हो, इसे सिंपल भाषा में, ठीक है, प्लस ऑपरेटर बोलते हो। लेकिन ये जो प्लस ऑपरेटर ये किसके अंदर आता है, ठीक है, यानी कि जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुए, ये सारे ऑपरेटर किस ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, काम मतलब एक्शन परफॉर्म करना, यानी कि कुछ काम लेना इनसे, यानी कि एक्शन परफॉर्म करना ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, ऑपरेटर वो स्पेशल सिंबल होते हैं जो वैल्यू, ठीक है, वैल्यू मतलब ऑपरेंट पर क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक रिजल्ट, यानी कि एक नया एक रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। एक सिंपल भाषा में भी लिख रखा है मैंने, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना रहे। ऑपरेटर मतलब वो सिंबल जो डाटा पर काम करते हैं, जो डेटा पर क्या करते हैं, काम करते हैं। डेटा पर जैसे क्या, हमने 10 और 5 लिया, तो इन दोनों यानी कि 10 और 5, इनको हम बोलेंगे ऑपरेंट्स। 10 और 5 को क्या बोलेंगे, ऑपरेंट। और इसके बीच में एक ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, क्या लगाया है, ऑपरेटर लगाया है। वो क्या करता है, उस डाटा पर काम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर मीन्स काम करने वाला सिंबल, ऑपरेंट मीन्स जिन पर काम होता है। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, ए 10 + 5, इन दोनों का ऐड कर दो, जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन करेगा, ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूं। जैसे हमने प्लस और इक्वल यूज किया, यानी कि इक्वल और प्लस, ये दोनों क्या है, आपके ऑपरेटर हैं। और 10 और 5 यानी कि ये जो वैल्यू है, इन्हें हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं। टाइप जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, प्लस, जिसे हम एडिशन बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, ऐड करना। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है ताकि आपको अच्छे रहे। ठीक है, ध्यान रखो, मैं आपको सिर्फ इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थ्योरी थोड़ी उससे आइडेंटिटी रहे, ताकि हमें पता रहे कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, वो आप उससे आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी रहे, उसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का काम जानते ही हो आप, मल्टीप्लिकेशन का जानते हो, डिवीजन का काम आप जानते ही हो, लेकिन एक इसमें ऑपरेटर आया परसेंटेज, यानी कि मॉडुलस, जिसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, जिसे हम मॉडुलस रिमाइंडर। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिमाइंडर निकालना। कैसे रिमाइंडर निकालना, जैसे कि सपोज मान के चलो, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट ए की वैल्यू दे दी 6 और बी की, ठीक है, लेट बी की वैल्यू दे दी
2 दे दी, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लेट सी इक्वल, ठीक है, ए रिमाइंडर बी, यानी कि ए और बी के बीच में ये मॉड्यूलर ऑपरेटर लगा दिया। और मैंने कहा कंसोल में मुझे आउटपुट दिखाओ, किसका आउटपुट दिखाओ, सी का, क्योंकि सी के पास है दोनों। ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी क्या है, वैल्यू। देखो इसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे, वेरिएबल, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये क्या थी, वैल्यू। लेकिन इन दोनों के बीच में एक वेरिएबल लगा हुआ है, इस ऑपरेटर को भी मैं बताऊंगा ये कौन सा लगा है, ठीक है। तो हमने देखा ए और बी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में एक ऑपरेटर लगाया है। कौन सा ऑपरेटर लगाया है, लगा रखा है मैंने, मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये आपको रिमाइंडर आउटपुट निकालेगा। यानी कि ए के पास क्या है 7, बी के पास क्या है 2, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 2। तो इसका मतलब ये हुआ ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड करो और जो भी आपके पास रिमाइंडर हो तो करो, आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो देखो अब हमारा आउटपुट 1 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसे, ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी फाइल, जो भी आपकी फाइल ओपन है, या आपको इस पर राइट क्लिक करके लाइव सर्वर करना है, ठीक है। 1 टाइम लाइव सर्वर कर देना, ये ऑटोमेटिक रन करता रहेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, उसको थोड़ा रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। रिफ्रेश मैंने किया, देख सकते हो मेरा आउटपुट आ गया 1, ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया 1। अब आपके सामने ये 1 लिखा आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 1, ठीक है। क्या हुआ, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने रिमाइंडर निकाला, यदि मैं इसके बीच में प्लस ऑपरेटर लगा दूंगा तो ये क्या निकालेगा, हमारा आउटपुट निकालेगा, यानी कि ऐड, ठीक है, दोनों का, ये आ गया 9, ठीक है, ये आ गया 7 और 2 क्या होते हैं 9, तो हमारा आउटपुट आ गया 9, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये आपको पता ही चल गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, और उस ऑपरेटर का नाम होता है मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलस या रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर दैट मीन्स कि आपको रिमाइंडर निकालता है। अब एक ऑपरेटर और होता है इसमें पावर, ठीक है, एक और होता है इसमें पावर, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पावर निकालना है। पावर दैट मीन्स, जैसे कि हमने क्या किया, यहां पर एक एग्जांपल लिया 2 की पावर 3, यानी हमें 2 की पावर 3 का आउटपुट निकालना है। यदि 2 की पावर 3 है, जैसे कि इसमें सिंबल, जैसे कि मैंने कहा 2 की पावर क्या है 3 है, तो इसका आउटपुट क्या निकालो, 8 निकालो। 2 की पावर 3 8 होता है, या 2 की पावर मैंने 2 कर दी तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें पावर निकालना हो तब हम यूज करेंगे पावर ऑपरेटर का, जो कि मैंने आपको बताया है कौन सा होता है, डबल, ठीक है, डबल मल्टीप्लिकेशन यूज कर दो आप, तो ठीक है। देखो कैसे, लेट और सी इक्वल ए मल्टीप्लिकेशन अगेन बी, ठीक है। तो अब एक काम करो, क्या काम करो, ये देखो ए के पास क्या है 7, ठीक है, और बी के पास क्या है 2, यानी कि 7 की पावर 2, यानी कि आउटपुट क्या आना चाहिए 49। देखते हैं 49 आया कि नहीं आया, ठीक है। हम गए, देखो ये आ गया, इसने क्या निकाला, पावर, ठीक है, इसने क्या निकाला, पावर। तो इस तरीके से ये वाला ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। सेकंड होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। जैसे कि हमने यूज कर रहे हैं इक्वल, जैसे x के पास 10 दिया, तो x और 10 के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो a और 7 के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है a और 7 के बीच में। b और c के बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। a और b के और c के बीच में, यानी कि तीनों के बीच में ये कौन सा ऑपरेटर लगा रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना, यानी कि a के पास क्या है 7, तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम, वैल्यू हमने कुछ असाइन कर रखी है, ठीक है। तो इस, ठीक है, तो ये होते हैं कुछ ऑपरेटर, आप इसको देख लेना, इक्वल, प्लस इक्वल, ठीक है, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, ये क्या है, ये सब मैं आपको आगे बताता चला जाऊंगा, जितने एग्जांपल में बताऊंगा उनमें इन सब का मैं यूज करता रहूंगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो आपके लिए एक आइडेंटिटी पहचान करा रहा हूं कि इन ऑपरेटरों को बोलते क्या है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर, या ठीक है कंपैरिजन ऑपरेटर, जो क्या करता है, वैल्यू को कंपेयर कराने का काम क्या करता है। जैसे कि हमारे पास होता है इक्वल, जो क्या करता है, इक्वल वैल्यू चेक करता है। नेक्स्ट होता है, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल, यानी कि ट्रिपल इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, डबल इक्वल क्या होता है, ये वैल्यू चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। ये नॉट इक्वल देखता है, ठीक है, ये ग्रेटर, ठीक है, लेस देन। अब ये क्या काम करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। इनका हम एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा ए के पास क्या है 7, बी के पास क्या है 2, हमने कहा ए
कौन सा ऑपरेटर लगा दूं मैं? अभी मैंने लगा दिया ये वाला ग्रेटर देन वाला मैंने यूज किया। ए ग्रेटर देन है किससे? बी से। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? सॉरी, 7 की जगह मैं यूज करूंगा बी, क्योंकि बी के पास क्या है? 2, और सी के पास क्या है? ये बताइए आप। ए के पास क्या है? 7, बी के पास क्या है? 2। क्या 7 जो है 2 से ग्रेटर है? बताइए। जी हाँ है, ग्रेटर है। क्यों है? क्योंकि ए के पास 7 है और बी के पास 2 है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू। चलते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ गया, ट्रू। यदि ऐसा नहीं है, यदि मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं और आप इस कंडीशन को चेक करो, क्या है? ए के पास क्या है? 7, बी के पास क्या है? 12। क्या 7 12 से बड़ा होता है? क्या नहीं होता है? तो आउटपुट क्या आना चाहिए? फॉल्स। तो हमारा आउटपुट आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑपरेटर वर्क करते हैं। इसमें लगा देंगे तो वो लेस देन चेक करेगा, इसमें ग्रेटर इक्वल चेक करेगा, इसमें लेस और इक्वल चेक करेगा। ठीक है, अब देखो ये दो ऑपरेटर क्या है। ठीक है, ये तो आप समझ चुके होंगे, नॉट इक्वल या नॉट इक्वल, मतलब ये चेक करेगा क्या वो उसके वैल्यू की इक्वल है या नहीं है। ठीक है, वो चीज हम आगे जब हम और पढ़ेंगे डीप में, तब अब हम इन ऑपरेटरों का यूज करेंगे। अभी एक मैं आपको एक तरीके से थोड़ा थोड़ा इनसे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो अब पहले इन दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं। इन दोनों में क्या देख लेते हैं? डिफरेंट। चलो देखते हैं, इक्वल और ट्रिपल इक्वल। ठीक है, चलो ए के पास क्या है? 7, बी के पास क्या है? 12। ठीक है, अब हमने कहा ए और बी के बीच में इक्वल इक्वल, हमने कौन सा ऑपरेटर लगा लिया? डबल इक्वल वाला। कौन सा? ये वाला, डबल इक्वल वाला। ठीक है, ये क्या करेगा? चेक करेगा वैल्यू। ए के पास क्या है? 7, बी के पास क्या है? 12। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या भैया? बताइए, इक्वल हैं क्या दोनों? नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। चलो देखते हैं, हमारा आउटपुट आ गया फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। हमारा आउटपुट आ गया फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल करा देते हैं। ए के पास 7, बी के पास 7। ठीक है, ए के पास 7, बी के पास, दोनों इक्वल हैं। जी हाँ है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? ट्रू। हमारा आउटपुट आ गया ट्रू। ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, हमारा आउटपुट इक्वल। लेकिन अब मैंने 7 को डबल स्ट्रिंग के अंदर रख दिया, डबल स्ट्रिंग के अंदर रख दिया। देखो, ए डबल स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो किस टाइप की वैल्यू होती है? स्ट्रिंग टाइप की। हमने कल देखा था न्यूमेरिक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, वो सब। और बी क्या है? नंबर। सी ए क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल हैं? ठीक है, बताइए। नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें आउटपुट देगा ट्रू। क्यों देगा? क्योंकि ए के पास 7, बी के पास 7, तो ये आउटपुट हमें देगा क्या? ट्रू। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, आउटपुट आएगा ट्रू। ठीक है, तो इस केस में ये वाला इक्वल, ठीक है, सही से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो होता है, ये इक्वल, डबल इक्वल, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। इसने देख लिया जी यहाँ है, ए के पास 7 है, बी के पास 7 है, लेकिन ये टाइप चेक नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं इसका तरीके से चेक हो, तब हम यूज करेंगे इक्वल इक्वल ट्रिपल इक्वल। ये क्या करेगा? ए की वैल्यू यानी कि 7 है, ये की वैल्यू को देखेगा, ये किस टाइप का है, ये देखेगा ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। क्यों है स्ट्रिंग टाइप की? क्योंकि डबल स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो जाती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो कुछ भी लिखें वो स्ट्रिंग टाइप की हो जाती है, और जो डबल स्ट्रिंग के बाहर लिखें वो होती है अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग। और ये क्या कौन सी है? ये है नंबर। यानी कि ये ट्रिपल इक्वल है, ये चेक करता है डेटा टाइप को भी, साथ ही साथ डेटा टाइप भी चेक करता है। ये डेटा टाइप चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। कौन करता है? ट्रिपल इक्वल। अब देखो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। ए के पास 7, बी के पास 7, दोनों वैल्यू 7 है, लेकिन इनका डेटा टाइप डिफरेंट है, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो आउटपुट आ गया हमारा फॉल्स। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। हमारा आउटपुट आ गया फॉल्स। ठीक है, तो इसलिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ट्रिपल ऑपरेटर। ठीक है, जो वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। फोर्थ होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड का क्या काम क्या होता है? यदि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तब हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। चलो देखते हैं, जैसे कि हमने देखा ए के पास 7 है और बी के पास 10 वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या किया? ए को ग्रेटर किया 10 से। ठीक है, ए को ग्रेटर किया 10 से, और ठीक है बी को ग्रेटर किया
5 से, ठीक है। और चाहो तो इसे इन्वर्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, डिफरेंट अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, चाहो तो आप इसे भी इस तरीके से क्लोज कर सकते हो और इसे भी आप क्लोज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसमें लिखा है ए ग्रेटर है 10 से, क्या ये कंडीशन ट्रू है हमारी, बताइए। ए के पास 7 है, बी के पास 10 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 से ग्रेटर नहीं है और ए के पास है 7, ठीक है, और 10 से ये ग्रेटर नहीं है, तो ये पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स। सेकंड कंडीशन चेक करो आप, बी ग्रेटर है 5 से, क्या बी के पास क्या है 10, 10 ग्रेटर है 5 से, जी हाँ है, तो सेकंड कंडीशन होगी क्या, ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा, क्या दोनों कंडीशन ट्रू है? नहीं है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आउटपुट हमारा आएगा फॉल्स, ठीक है। यानी कि एंड इसका मतलब है यदि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स। आ गया मेरा आउटपुट फॉल्स। यदि मैं दोनों कंडीशन को ट्रू करते हूँ, यानी कि ए की वैल्यू दे देता हूँ ये वाली, ठीक है। तो अब ए के पास क्या है 17 और 10, यानी कि 10 से बड़ी है 17 वैल्यू, जी हाँ है, और बी की वैल्यू 5 से बड़ी है, जी हाँ है, दोनों कंडीशन ट्रू, तो अब हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। आ गया ना आउटपुट ट्रू। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा एंड ऑपरेटर ये चेक करता है दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। यदि ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। और इसमें एक ऑपरेटर और होता है, ठीक है, एक ऑपरेटर और होता है जिसे हम और ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, और ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें क्या होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो देन आउटपुट ट्रू, ये वाला, ये सिंबल और होता है इसमें, जिसे हम और ऑपरेटर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, एनी वन कंडीशन देन आउटपुट ट्रू। इसमें क्या होता है, बोथ आर कंडीशन ट्रू। इसमें होता है कंडीशन इफ ट्रू देन यूज इट, आउटपुट इसका अपोजिट, ठीक है। यानी कि अपोजिट से क्या मतलब है, जैसे कि हमारा आउटपुट इसका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यदि मैं इन दोनों के आगे ये नॉट ऑपरेटर लगा दूं तो आउटपुट क्या रहा था, ट्रू, ये उसका आउटपुट को अपोजिट कर देगा, यानी कि आउटपुट आ जाएगा हमारा क्या, फॉल्स। आउटपुट आ गया मेरा फॉल्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अपोजिट करना। यदि इन दोनों के बीच में ये वाला ऑपरेटर लगा दूं मैं, कौन सा, और ऑपरेटर, तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू देन आउटपुट ट्रू। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्रू, यानी कि एनी वन कंडीशन ट्रू देन आउटपुट ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या मतलब है, यानी कि इसमें होता है एक प्लस प्लस, इसका काम क्या होता है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, और माइनस माइनस का मतलब होता है एक वैल्यू को कम कर दो। यानी कि किस तरीके से कम कर दो, जैसे कि हमने लिखा है इस तरीके से, लेट सी इक्वल ए प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ ए के पास क्या है 7, उसमें एक इंक्रीमेंट और कर दो, दैट मीन्स क्या हो गया, ए प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है इसका मतलब होता है ए प्लस 1, ए के पास क्या है 7, और ये 1 ऐड होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ए प्लस प्लस का मतलब होता है एक इंक्रीमेंट कर दो, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 8, क्योंकि ठीक है देखो ए के पास क्या है 7, ठीक है, और मैंने प्लस प्लस यूज किया तो आउटपुट क्या आ गया 7। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे, ठीक है, सॉरी, देखो इसने क्या किया, इंक्रीमेंट कर रखा है लेकिन ये इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। तो हाँ ये आ गया 8, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, यानी कि आप पहले ही हमारा इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि इस लाइन पे हमारा इंक्रीमेंट कर दो। लेकिन यदि मैं इसका यूज कर रहा था प्लस प्लस तो ये हमें इंक्रीमेंट नहीं दे रहा था, हमें आउटपुट क्या दे रहा था 7। लेकिन अगर मैं इसे ही अगेन इसका कॉपी डाल दूं, सॉरी, अगेन इसका कॉपी डाल दूं तो इसमें वैल्यू क्या आएगी 7, लेकिन जब ये अगेन रन होगा तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 8, लेकिन ये
ठीक है। और नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, चाहो तो इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, चाहो तो इस वाले ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब यही होता है ए प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने माइनस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ए माइनस माइनस, ठीक है। दैट इज मीन्स इसका आप समझ चुके होंगे, ए माइनस वन या ए माइनस प्लस, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमने लिखा कंडीशन, कंडीशन यदि ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, यदि ट्रू है तो ये वाला वर्क करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला वर्क करेगा। अब ये वाला क्या मतलब, ये वाला आपका ब्लॉक है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं इस ब्लॉक के अंदर, वो मेरा एग्जीक्यूट करेगा। यदि सर यदि मेरी कंडीशन ट्रू है तो, यदि हो सकता है मेरी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर ये ब्लॉक मेरा वर्क नहीं करेगा, मेरा ब्लॉक ये वाला वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि मेरी कंडीशन ये ट्रू है तो ये वर्क करेगा, अदरवाइज मेरा ये वाला वर्क करेगा यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो। देखो मैंने एक एग्जांपल बना रखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। इसी का मैं कॉपी करता हूं और वहां पे पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा है, ठीक है। देखो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया, एज, यदि ये कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है, देखो ये क्या हो गई आपकी कंडीशन, और ये क्या है, ये वाला ब्लॉक, ये क्या है सेकंड ब्लॉक, ठीक है। लेकिन इन दोनों का आउटपुट लेना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना रखा है इस तरीके से, कुछ भी किसी भी नाम का रिजल्ट इक्वल, और यहाँ पे जब हमें आउटपुट देखना है तो हम यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसमें डाल देंगे किसको, रिजल्ट को, कि हमें रिजल्ट दिखा दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि एज जो है, ठीक है, एज क्या है, अब एज की हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमने एज की वैल्यू डाल दी लेट, सॉरी, एज की वैल्यू हमारी 10 बताई, ठीक है। थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। एज के पास क्या है 10, क्या 10 80 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो कंडीशन मेरी फॉल्स, तो ये वाला मेरा ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। मेरा ब्लॉक कौन सा वर्क करेगा, ये माइनर वाला, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, माइनर, देख सकते हो आउटपुट आ गया मेरा माइनर, ठीक है। अगेन अगर यदि मैं इसकी वैल्यू को ग्रेटर कर दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू कर दी 20, क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी हाँ है, तो मेरा आउटपुट आएगा ये वाला। अब ये वर्क नहीं करेगा, यानी कि वन टाइम, यानी कि ओनली वन टाइम ये वर्क करेगा, आ गया आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये टर्नरी ऑपरेटर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब थोड़ा एक एडवांस और दिखा देता हूं मैं आपको कुछ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट दिखा रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, कंसोल के अंदर, ये है ना कंसोल के अंदर, कैसे, जैसे कि हमारा आउटपुट इस तरीके से आता था, राइट क्लिक करते थे, इंस्पेक्ट पे जाते थे और यहाँ पे फाइंड क्या करते थे, कंसोल, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे कंसोल में निकल के आता था इस तरीके का। हम चाहते हैं आउटपुट हमारा इस ब्राउजर पे भी आए, हमारा आउटपुट किस पर आए, ब्राउजर पे, तो हम कंसोल लॉग की जगह, जैसा कंसोल लॉग है इसी तरीके से हम अलर्ट नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आप डाल दो रिजल्ट, ये क्या करेगा, आपको अलर्ट में वैल्यू दिखा देगा रिजल्ट की, अलर्ट में वैल्यू दिखा देगा रिजल्ट की। देखते हैं कहाँ पे, देखो ये आ गया ना ब्राउजर पे, अडल्ट, ADULT, इस पे ये हमारी वैल्यू को दिखाने का काम करता है अडल्ट, ठीक है। तो यही था, ठीक है। इस चीज को मैं एक बार और हटा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कहा इस अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एक मैसेज पास कर दिया, न्यू मैसेज, तो हमें एक अलर्ट दिख जाएगा। ये फंक्शन अलर्ट क्या करेगा, एक हमें अलर्ट दिखाने का काम करेगा, ठीक है। अभी मेरे पास थोड़ी एरर है उस वजह से ये आ रहा है, ठीक है, इसको हटा दिया और ठीक है। अब चलते हैं, ये आ गया हमारा आउटपुट न्यू मैसेज, ठीक है। तो अलर्ट में हमें इस स्क्रीन पर देखना हो आउटपुट, तब हम यूज करेंगे अलर्ट का, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, जिस तरीके का कंसोल होता है, जिस तरीके अलर्ट होता है, उसी तरीके का एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन होता है, जिसका काम होता है यूजर से वैल्यू को गेट करना। क्यों करना, जैसे कि हमने लिखा लेट ए की वैल्यू दे दी 7, लेट, ठीक है, बी की वैल्यू दे दी 5, और हमने क्या किया लेट सी
इक्वल ए प्लस बी, और हमने यहाँ पे अलर्ट या तो हम यूज कर लें अलर्ट या यूज कर लें हम कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो हमने यूज कर लिया अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने आउटपुट दिखा दिया सी। तो हमारा 7 और 5 यानी कि इन दोनों का ऐड क्या आ गया 12, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ गया 12, ठीक है। ये आउटपुट फिक्स है, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ा है, जब भी हम ऐड निकाल रहे हैं तो यदि हमें कुछ दूसरा ऐड निकालना है तो हमें यहाँ पे इस तरीके से परमानेंटली यानी कि वैल्यू को चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है। वैल्यू को चेंज करनी पड़ रही है और उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। लेकिन हम चाहें कि हमें इन दोनों की वैल्यू फिक्स ना करनी पड़े, यानी कि ये जो वैल्यू है हमें यूजर के थ्रू वैल्यू को गेट करें और फिर हम इसका आउटपुट शो कराएं, ठीक है। तो हम यूज करेंगे इसकी जगह प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन होता है, PROMPT प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसमें हम कोई भी एक मैसेज डाल देंगे। हमने कहा इंटर करो एनी नंबर, ठीक है। इस तरीके का एक मैसेज डाल दिया। अगेन इसी तरीके को मैंने कॉपी करके इस सेकंड नंबर बी पर भी मैंने इसका डाल दिया, इंटर करो एनी नंबर, इंटर करो 1 नंबर, इस तरीके का कर देता हूं मैं मैसेज, इंटर करो फर्स्ट नंबर। ध्यान रखो डबल स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आप मैसेज डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, इंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पूरा भी लिख सकते हो, सेकंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एक मैसेज आएगा, ये आपसे कहेगा इंटर करो फर्स्ट वैल्यू, और ये करेगा दूसरी वैल्यू सेकंड वैल्यू। जैसे कि हमारे पास एक मैसेज आ गया इंटर करो एनी नंबर, ठीक है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। अगेन मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास आ गया इंटर करो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने डाल दिया 5, ठीक है, ओके किया। इसने कहा इंटर करो सेकंड नंबर, मैंने अगेन डाल दिया 4। तो 5 और 4 आउटपुट कितना आना चाहिए 9, लेकिन 9 ना आके इसका आउटपुट आ गया 5 और 4, यानी कि 5 और 4। इसने इसका एडिशन नहीं किया, इसने इसका कॉन्क्रीटेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसका ऐड चाहिए था। लेकिन अब इसे पता ही नहीं है आप किस टाइप की वैल्यू डाल रहे हो, यानी कि इसको ये पता नहीं है आपने किस टाइप की वैल्यू डाली। तो हमें प्रॉम्प्ट के आगे हमें यूज करना पड़ेगा नंबर नाम का एक फंक्शन, ठीक है, जो क्या करेगा आपको ठीक है, नंबर इस तरीके से हमें आपको यूज करना पड़ेगा कि हमें इसे बताना पड़ेगा कि हमें इसमें नंबर वैल्यू चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब ए के पास जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो नंबर टाइप की वैल्यू ही जाएगी, और बी की जो वैल्यू डालोगे वो भी नंबर टाइप की जाएगी। जब नंबर वैल्यू जाएंगी तो वो आपको एडिशन दे देगा, ठीक है। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, अगेन रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। कुछ नंबर की मीनिंग मेरे से मिस्टेक हो चुकी है, उसको मैं सही कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने रिफ्रेश किया, इसने कहा इंटर करो फर्स्ट वैल्यू, मैंने डाल दिया 4, ठीक है, ओके किया। सेकंड वैल्यू डाल दी 3, तो 4 और 3 आउटपुट 7 आ गया ना, आउटपुट 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रॉम्प्ट वर्क करता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या काम करता है, यूजर से वैल्यू को गेट करने का काम करता है। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।